तो स्वागत है आपका पाठशाला में। तो लास्ट वीडियो में हमने जो दो वीडियो था उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक तो मैग्नेटाइजेशन पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है, फिर हमने एक रिलेशन भी ड्राइव किया था। तो रिलेशन कुछ ऐसा था, अगर हम एक मटेरियल एक मटेरियल है, इसके अंदर अगर इसके अंदर अगर मैग्नेटाइजेशन कितना हो रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसके अंदर में से जब इसका जो ये मैग्नेटिक मोमेंट या फिर मैग्नेटिक फील्ड जब बाहर आएगा तो रिड्यूस होगा। कितना रिड्यूस होगा, हमने देखा था म्यू नॉट टाइम्स एम होने वाला है। अगर हम इसको एक सोलिनॉइड के अंदर प्लेस कर देते, दैट इज सोलिनॉइड के पास क्या है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, दैट इज H है। H क्या था आपके पास, Ni था, बराबर। जब इसका ये वायर में से जब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बाहर आएगा तो क्या कितना बचेगा, खाली म्यू नॉट टाइम से रिड्यूस होकर Ni आएगा। फिर हमने नेट निकालने के लिए यहाँ पे हम दोनों ने फिर हमने क्या बोला, चलो नेट निकालते हैं। तो नेट निकालने के लिए हमने Bm और B नॉट को प्लस किया था। करने के बाद हमें स्ट्रेंजली क्या दिखा कि यहाँ पे एक क्या था आपका म्यू नॉट Ni दैट इज H था, यहाँ पे एक क्या था आपका Bm, मटेरियल कितना बना रहा था, म्यू नॉट M, बराबर। और एक क्या बना था, A अपना कॉयल दैट इज म्यू नॉट H। म्यू नॉट को कॉमन ले लिया था, अंदर बचा था M प्लस H। तो हमें इतना दिखा था। सपोज फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मानते हैं कि ये जो तुम्हारा मटेरियल था ना, ये मटेरियल बाहर में कुछ 10 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था। 10 टेस्ला बहुत ज़्यादा होता है, अर्थ का ही मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁻5 टेस्ला है, और मैं यहाँ पे 10 टेस्ला बोल रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये जो मटेरियल था ये 10 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था, और ये जो कॉयल था वो सम सॉर्ट ऑफ 20 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था। अब दोनों मिलकर कितना 30 टेस्ला ही होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि कुछ देरी बाद ये बढ़ के 31 टेस्ला हो गया, फिर 32 टेस्ला हो गया, फिर 33 हो रहा है। एक कुछ देरी तक कंटिन्यूस बढ़ते रहा। तो हमने बोला कुछ तो चक्कर है यहाँ पे। फिर हमने एक और मटेरियल डाला, उसमें देखा उसमें बढ़ता तो है लेकिन खाली 31 तक ही बढ़ा। फिर हमने एक और मटेरियल देखा, उसमें देखा भाई 40 टेस्ला तक, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। डन। यानी हाँ, टेस्ला की जगह इसको गॉस लिख लो, छोटा यूनिट पड़ेगा। तो 20 गॉस 30 गॉस इस तरह बढ़ रहा है। अब हमें स्ट्रेंज हुआ कि भाई ये बढ़ कैसे रहा है फिर अपना आप, यहाँ पे तो कुछ और चक्कर है, ये जब बढ़ रहा है। तो हमने बोला भाई हमने म्यू नॉट Ni इसको तो हमने कांस्टेंट रखा है क्योंकि करंट तो हम चेंज नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली क्या बढ़ रहा होगा, इस मटेरियल के अंदर के ये जो मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है ना वो बढ़ रहा है। मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे ज़्यादा बना रहा है, क्योंकि उसका जो मैग्नेटाइजिंग दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम वो बढ़ रहा है। आप इसको थोड़ा एटॉमिक लेवल में समझो, डन है, तो ईजी पड़ जाएगा। ये मान लो मेरे पे इनिशियली ये जो मटेरियल था जब मैंने इसको सोलिनॉइड के अंदर डाला था, जस्ट डन, तो जस्ट मैंने इसको डाला था तो उसके पास कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, ज़्यादा नहीं 2-3 इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा, ऐसे कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स इसके पास घूम रहे थे। डन, इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे तो करंट का ए इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, तो करंट ऑपोजिट में I क्रॉस R नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ऐसा, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऐसा आएगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ घूम रहा है तो I क्रॉस R, यहाँ आ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो करंट ऑपोजिट में होगा, दैट इज I क्रॉस R अंदर में आ जाएगा, अंदर में आ रहा है, इसको ऐसे घुमा रहा है, दैट इज ऐसे आ रहा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो करंट का ऐसे लेंगे डायरेक्शन, घुमाएंगे तो ऊपर की तरफ आ रहा है। ये था इनिशियल केस में कि ऐसा कुछ बन रहा था, इनके वजह से कुछ एक मोमेंट क्रिएट हुआ था, इनकी वजह से कुछ क्या हुआ, एक मैग्नेटाइजिंग क्रिएट हुआ था, दैट इज M। ये कितना था, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये जब बाहर आया था तो वो सारे बातें हमें पता है। ये जब बाहर आया था तो Bm कितना बन चुका था, ये बन चुका था तुम्हारे पास, दैट इज म्यू नॉट टाइम से रिड्यूस होके M वेक्टर। फिर हमने जब इसको सोलिनॉइड के अंदर डाला तो सोलिनॉइड क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, ये सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है, ये बातें क्लियर है। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुआ ना, तब स्ट्रेंजली ये कंटिन्यूस क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि ये लोग जो कभी एक टाइम इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहे थे, तो इसमें से कुछ क्या हो गए, इसमें से कुछ ऐसे घूमने लगे कि अपने मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे चेंज करवा दिया। ये बात क्लियर है, इनमें से कुछ ऐसे घूमने लगे कि अपने मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे चेंज कर दिया। ये जो सपोज नीचे वाला था, ये जो, ठीक है, इसने चेंज नहीं किया, इसने अपना ऐसे ही रख दिया, इसने अपना ऐसे ही रोटेशन रखा, इसने चेंज नहीं किया, इसने भी चेंज नहीं किया, इसने भी अपना सेम रोटेशन को फॉलो किया, ठीक है। लेकिन ये जो बचा हुआ था ना, इसने भी अपना चेंज कर दिया, इसने भी अपना कैसे चेंज किया, इसने भी अपने आप को घुमा के ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होगा, दैट इज I, इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे बना दिया। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड फॉलो मतलब इसके अंदर से फ्लो हुआ ना, तो इन्होंने अपने डाइपोल मोमेंट के मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन को चेंज किया, उसकी वजह से अभी नेट मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा आ रहा है। ये बातें क्लियर है। तो यहाँ पे जो चेंज हुआ ना वो क्यों हुआ, हर मटेरियल में अलग अलग बता रहा है।
तो हमने यहाँ पे बोला अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर हम सीधी सीधी बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने सोलिनॉइड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लगाया था, उसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा इंड्यूस्ड हुआ। ये बात क्लियर है? ये तो प्रीवियस वाला था जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लग रहा था या फिर जस्ट स्टार्ट हुआ था, काफ़ी देर तक लग चुका है। तो इस केस में हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जो आपका नया जो मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज़ मैग्नेटाइजेशन m, नया जो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्रिएट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये बात क्लियर है? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी की वजह से हुआ, h की वजह से हुआ। अब इसको हटाना है तो कांस्टेंट लिखना पड़ा हमें, दैट इज़ साई या काई। ठीक है, ये जो है ना एक्स के जैसा लिखते हैं, इसको काई बोल सकते हो तुम, साई बोल सकते हो। ठीक है, एक ही चीज़ है काई साई। तो यहाँ से m/h आप देख सकते हो एक फेबुलस थिंग x आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं, x को ही बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी मतलब प्रभावित होना। ये जो मटेरियल अंदर में लिया था वो मैग्नेटिक फील्ड से कितना प्रभावित हुआ कि भाई अपने आप को ही चेंज कर लिया। ये बात आया समझ में? ये जो हम लोगों ने मटेरियल लिया था ये मैग्नेटिक फील्ड से कितना प्रभावित हुआ कि अपना ही मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन को चेंज कर डाला। ये बातें क्लियर है? तो इसको अगर हम डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, तो बेसिकली आप लिखोगे इट इज़ अ रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या बातें क्लियर है? सो इट इज़ दैट इज़ आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज़ अ रेशियो ऑफ m क्या था आपका? मैग्नेटाइजेशन that is magnetic moment per unit volume. It is a ratio of magnetization to the h क्या था आपका? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये बातें क्लियर है? और एक चीज़, इसका यूनिट क्या होगा फिर? मैग्नेटाइजेशन का भी यूनिट क्या था आपका? याद करो, एम्पेयर पर मीटर। मैग्नेटिक इसका भी एम्पेयर पर मीटर। तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है एंड इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये बातें क्लियर है? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं x इजिकल टू या फिर आपका काई इजिकल टू मैग्नेटाइजेशन अपॉन आपका मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ये बातें क्लियर है? ये हमने लिख दिया x का वैल्यू। अब देखो सो अभी जब ऐसा हो चुका है, ये तो पहले की कंडीशन थी और ये पहले का नेट मैग्नेटिक फील्ड भी था। अभी जब ऐसा हो चुका है कि वो लोगों ने अपने आप को मैग्नेटाइज कर लिया, तो इस केस में आपका जो नया मैग्नेटिक मोमेंट बना है वो कितना है? काई इंटू h है। ये बातें क्लियर है? सो आफ्टर सम टाइम द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर का कंटिन्यूएशन, इंक्रीजेस एंड दिस इज ड्यू टू ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या बताया था? प्रभावित होना। अभी कुछ टाइम के बाद जब हमने इसको प्लेस कर दिया, कुछ टाइम के बाद मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रहा है, तो इसका मैग्नेटिक क्या बोलते हैं, इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड वो बढ़ चुका है। कितना बढ़ा है वो निकालना चाहते हैं हम, दैट इज़ बी नेट इजिकल टू, पहले तो इतना था जब हमने जस्ट प्लेस किया था, म्यू नॉट m प्लस h। ये पहले था। प्लेस करने के कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, इसके अंदर में मैग्नेटाइजेशन बढ़ने की वजह से ये कुछ हमारे पास नया मैग्नेटाइजेशन आया, दैट इज़ मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, कुछ नया वैल्यू आया, उसको यहाँ पे पुटअप करेंगे, दैट इज़ b लिखते हैं यहाँ पे, b नेट को म्यू नॉट m की जगह में ये जो नया हो चुका है उसको डालते हैं, काई इंटू h प्लस h। तो यहाँ से आपके पास एक फैसिनेटिंग रिजल्ट फिर से आपको मिलने वाला है, b इजिकल टू म्यू नॉट, दोनों में h है, h को बाहर निकाल दिया, दैट इज़ 1 प्लस काई या साई। ये बातें क्लियर है? डन है? अब देखो, अब इसके बाद एक बहुत ही फेमस प्रूफ है, आपसे प्रूफ करने पूछा जा सकता है, लिख देते उसको भी, एक सेपरेट टॉपिक जैसे प्रूफ ऑफ, कभी कभी प्रूफ करने बोलता है कि 1 प्लस जो आपका काई है ना, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी के बराबर है, म्यू आर के बराबर है। तो इसको हम कैसे करते हैं, देखो इसी का कंटिन्यूएशन, वी नो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड B है, इस B को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, म्यू m इंटू h। ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड, जब इस सॉलिनॉइड को हमने देखो, जब इस सॉलिनॉइड के अंदर हमने इस मटेरियल को डाला, इसमें जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बना होगा, कुछ टाइम के बाद ये दोनों एज ए इकट्ठा एक मैग्नेटिक फील्ड के जैसा बिहेव कर रहा होगा, दैट इज़ B नेट।
उसको मैंने लिखा म्यू एम इंटू एच। ये बातें क्लियर है कि इस मटेरियल के साथ इंटू एच। डन। देन अगर ऐसा होता है तो बी के जगह में आप डालो म्यू एम इंटू एच इजिकल टू म्यू नॉट तो बचा, ए इसको लिखते हैं ठीक है, म्यू नॉट यहाँ पे एच और 1 प्लस का आई बचेगा, एच कट जाएगा तो आपके पास म्यू एम अपॉन म्यू नॉट इजिकल टू 1 प्लस का आई बच रहा है। हाँ या ना, ये बातें क्लियर है। सो इंटरेस्टिंग बात कि म्यू नॉट अपॉन, देखो ये क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही तो कहते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये बातें क्लियर है। तो ये हमारे पास मिल चुका है एक रिलेशन, ये इसका प्रूफ है कि कभी प्रूफ करने बोल दिया तो ऐसे करना है। अब बेसिकली हम इसका करते क्या है, म्यू आर से करते क्या है, बेसिकली म्यू आर वगैरह निकालना काफ़ी ईजी है। डन। तो हमने इस ससेप्टिबिलिटी और इस म्यू आर के बेसिस पे ही, देखो ससेप्टिबिलिटी म्यू आर डायरेक्टली रिलेटेड है, तो अगर आप देखो यहाँ पे तो आप यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इजिकल टू म्यू आर माइनस 1। अब इसी के बेसिस में हमने मटेरियल को क्लासीफाई कर दिया, दैट इज़ आप मैंने पहले तो किया है एकदम, दैट इज़ आपका पैरामैग्नेटिक, फिर डायामैग्नेटिक, फिर फेरोमैग्नेटिक। ये बातें क्लियर है, डाया पैरो फेरो। डन। इन 3 बेसिस मतलब इन 3 कैटेगरी में हमने मटेरियल को क्लासीफाई किया। डन है, पैरा डाया फेरो। और वो किस में करते हैं, बेसिकली एक्स और म्यू आर के रेशियो में करते हैं। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नहीं हो पढ़ने वाले, उस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो उसके पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पे कुछ चीज़ है, आप नोट ले सकते हो, नोट हिसाब से। अगर कोई मटेरियल को मैंने यहाँ पे प्लेस किया, इसके अंदर मैंने कोई भी मटेरियल को प्लेस किया, डन, उस केस में मेरा म्यू आर जो है ना, म्यू आर पॉजिटिव आ रहा है, दैट इज नहीं, म्यू आर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, म्यू आर ग्रेटर देन 1 आ रहा है। अब कोई भी चीज़ में म्यू आर ग्रेटर देन 1 क्या कैसे आ सकता है, हमें पता है म्यू आर किस किस का रेशियो है, उस मीडियम का डिवाइडेड बाय म्यू नॉट का। अब ये कर देखो, मैंने जो मटेरियल को इसके अंदर प्लेस किया उसका परमेबिलिटी म्यू एम, डन, और स्पेस का म्यू नॉट। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू इसका ग्रेटर कब आएगा, देखो कोई भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन 1/2 लेस देन 1 आएगा, बराबर, 2/3 लेस देन 1, 3/2 ग्रेटर देन 1। कैसे, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है। तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होना है तो इसका म्यू एम ग्रेटर होगा म्यू नॉट से। और अगर म्यू आर आपका ग्रेटर देन है, रिलेटिव परमेबिलिटी अगर ग्रेटर देन है, तो क्या आप यहाँ से देख के बता सकते हो आपका एक्स क्या आएगा, काई क्या आएगा। तो काई इजिकल टू म्यू आर माइनस 1 लिखा था, अभी ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ऑब्वियसली काई क्या आएगा आपका, काई इज पॉजिटिव। ठीक है, कोई भी अगर हम लोग मटेरियल प्लेस करते हैं जिसका परमेबिलिटी ज़्यादा है, जिसका परमेबिलिटी ज़्यादा है उस पर्टिकुलर मीडियम का कंपेयर टू फ्री स्पेस में, मतलब वो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब कर सकता है फ्री स्पेस के कंपेयर में, तो उस केस में ससेप्टिबिलिटी आपका पॉजिटिव आएगा। ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव मतलब हमें क्या समझा रहा है कि उसके अंदर में ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस होगा अपने आप को, मतलब ज़्यादा प्रभावित करेगा मैग्नेटिक फील्ड से। तो डन, ये वाले हमने एक छोटा सा एक नोट लिया है, इसके साथ में एक और नोट भी लेते चलेंगे। ये तो पहला नोट था। दूसरा नोट, अगर म्यू आर का वैल्यू लेस देन 1 हो जाए, म्यू आर का वैल्यू लेस देन 1 कैसे हो सकता है, दैट इज म्यू आर किस किस का, म्यू एम और म्यू नॉट का रेशियो है। ए वैल्यू लेस देन 1 कब होता है, जब बेसिकली आपका जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा पड़ जाए, जो न्यूमरेटर होता है वो लेस हो जाए डिनोमिनेटर से, तब ये वैल्यू नेगेटिव आएगा, मतलब लेस देन 1 आएगा। और जैसे ही ये वैल्यू लेस देन 1 आएगा तो ससेप्टिबिलिटी क्या आएगा, ससेप्टिबिलिटी आपका नेगेटिव आ जाएगा, इज नेगेटिव। और ससेप्टिबिलिटी कोई चीज़ का नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब है हमने एक कॉइल रखा, डन, एक कॉइल, इसके अंदर मैंने एक मटेरियल को डाला, मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने की जगह कम हो गया। पहले एक कॉइल 30 बना रहा था, ये अपना 10 बना रहा था, डन, तो अंदर डालूंगा ए 30 ए 10, तो कितना बनना चाहिए 40 टेस्ला। लेकिन हुआ क्या, जब भी मैंने इसको अंदर डाला तो 30 + 10 40 की जगह मान लो कि बन गया 30 - 10, तो 20 टेस्ला बन गया। अब भाई इसने क्या कर दिया, इसने डिक्रीज़ कर दिया मैग्नेटिक फील्ड। इसने डिक्रीज़ क्यों किया, क्योंकि ये प्रभावित नहीं हुआ। उसने बोला भाई मैं जो हूँ वही हूँ, मैं तुम्हारा सुनने वाला नहीं हूँ। तो डन, उस केस में ससेप्टिबिलिटी आपका नेगेटिव आता है। क्यों, क्योंकि उससे आप ये भी पता कर सकते हो कि उसका जो मीडियम है ना, उस मीडियम में परमेबिलिटी क्या है, कम है, डन है, और फ्री स्पेस से परमेबिलिटी ज़्यादा था, और आपने जो मटेरियल इसके अंदर इंसर्ट किया है उसके अंदर परमेबिलिटी कम है। इसका मतलब एक कम मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्व करता है, या फिर करता ही नहीं, बिल्कुल कह सकते हो। ये बातें क्लियर है। तो आप याद रखोगे ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और म्यू आर से हम बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं कि देखो म्यू आर और ससेप्टिबिलिटी, इन दोनों से हम कंपेयर करेंगे मटेरियल्स को 3 डिवीजन में, दैट इज आपका
डाया, पैरा एंड फेरो। ये बातें क्लियर है? तो यही था बेसिकली आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बड़े से समझ आया होगा, मैंने पूरा ट्राई किया है समझाने का, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, जहाँ की हम डिवीजन करने वाले मटेरियल्स का, और मैं वहाँ पे केमिस्ट्री के साथ भी रिलेट कर दूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।